वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मटन पुलाव है। मटन का बहुत मज़ेदार सा ये पुलाव है और बहुत आसान रेसिपी है। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मुँह में घुलने वाला ये गोश्त है और ये बासमती राइस से बनाया है। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। ये लिया है मैंने तकरीबन आधा किलो है तकरीबन, और जो है मटन का गोश्त, और ये बौंग है और इसके साथ चाँपे हैं। एक लहसुन की डली डाली है या आप पोथी कह लें, और 4 ये प्याज लिए हैं। ये यखनी के लिए अभी मैं आपको बता रही हूँ। यखनी के लिए ये मैंने 4 प्याज लिए हैं, वो मैंने चढ़ा दिया और उसके बाद मैंने प्याज-व्याज काटी, छीली और इस तरह से मोटे-मोटे इसके टुकड़े काट लिए। उसके बाद मैंने एक पोटली सी बनानी है। पोटली के लिए मैंने नेट लिए। नेट आप कोई से भी घर में दुपट्टे होते हैं आप ले सकते हैं। 4 मैंने इसमें इलायची डाली है, 2 चम्मच भर के साबुत धनिया और 2 चम्मच सौंफ है। सौंफ डालने के बाद अब हम इसकी पोटली बना लेते हैं। पोटली ये कोई भी आप नेट का दुपट्टा ले सकते हैं, नहीं है तो आप जो है कोई मलमल का दुपट्टा हो, घर में होता ही है, तो उससे बांध लें, वरना आप ऐसे भी डाल दें, उससे थोड़ी मेहनत होती है बाद में आपको साफ़ करने की। अब ये ऊपर का पार्ट है, इसको हम काट लेते हैं क्योंकि हमें इतना बड़ा जो है वो कपड़े का हिस्सा यखनी में नहीं डालना। तो ये हो गई है तैयार। अब हम इसको क्या करते हैं, ये मैं आपको हरी मिर्चें दिखा रही हूँ, ये मुझे इसमें मोटा-मोटा इसको कूटना है, मतलब ये कि क्रश करना है। उसके बाद यखनी चढ़ी हुई थी, ये प्याज इसमें डाल दी। प्याज इसमें डालने के बाद ये पोटली भी हम इसमें डाल देते हैं। एक लहसुन की पोथी हमने डाली हुई है, आप एक डली कह लें या पोथी कह लें, और 2 चम्मच इसमें नमक 2 चम्मच नमक डालने के बाद हम इसको कवर करके तकरीबन चढ़ा देंगे। अच्छा, अब इस यखनी में कुछ ट्विस्ट है, साथ रहिएगा तो देखिएगा। ये चलें, जब तक यखनी चढ़ा दी है हमने, और ये प्याज काट लेते हैं। प्याज ये भगार के लिए हैं, कुछ ऊपर से डालूँगी मैं और कुछ जो है हम वैसे रखेंगे। और ये इस तरह से ये प्याज छील ली, और ये जो मैंने हरी मिर्च आपको दिखाई थी, ये सिर्फ हरी मिर्च उनको पीस लिया, मोटा मोटा क्रश कर लिया। प्याज कट चुकी है, वो साइड में रख दी। अब ये देखें यखनी ये हो रही है। अब इसमें हम अपने खड़े मसाले कुछ डालते हैं। ये तेज़पात लिए हैं, तकरीबन 1 बड़ा है, और 3 ये स्टिक्स जो हैं दारचीनी है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, और 8 से 10 ये लाल मिर्च है, साबुत लाल मिर्च जो होती हैं। 8 से 10 काली मिर्च हैं, 8 से 10 लौंग हैं। और अब हमने इसको चलाया, और चलाने के बाद ये मैंने गरम मसाला इसलिए थोड़ी लेट डाला है क्योंकि ये तो कलर छोड़ देता है, तो फिर हमारे जो है ना काला काला सा कलर हो जाता है पुलाव का, तो हमें काला नहीं करना है। ये ज़ीरा डाला है, और सफ़ेद ज़ीरा ये आधा आधा चम्मच लिया है। उसके बाद वो यखनी तो चढ़ी हुई है, तो हमने जो है मसाला तैयार कर लेते हैं। ये ऑयल लिया है, तकरीबन 1.5 कप के बराबर हमने ऑयल लिया है, क्योंकि ये पुलाव है। पुलाव में जब तक अच्छा नहीं हो तो वो पुलाव खिला खिला नहीं बनता, और थोड़ा बुझा बुझा सा हमें नहीं चाहिए। तो प्याज है, प्याज हो रही है, साथ में आपको दिखा देती हूँ। ये तकरीबन 1 किलो के करीब जो है राइस है, ये बासमती राइस है। इसको धो के 20 से 25 मिनट में इसे भिगोऊंगी। जब तक चावल भिगोते हैं और प्याज भी हमारी हो रही है तो हम रायता बनाते हैं। तो एक मैंने हरी मिर्च ली है, ये ज़्यादा तेज़ नहीं है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, आधा चम्मच नमक लिया है, और आधा चम्मच ज़ीरा। अब हम इसको कूट लेंगे और कूट के इसका रायता बनाएंगे। यानी मैंने एक रायते के लिए बाउल एक लिया हुआ है, और उसमें ये पीस के डाल सकते हैं। इसको वैसे कूंडी डंडा कहते हैं, आप पता नहीं ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। और ये रायता तैयार हो गया। अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में ताकि जो है जब तक हमारा जो है वो खाना तैयार होगा, कहीं ये ख़राब ना हो जाए बाहर रखने से। ये हो गया है जी, रायता तो हो गया तैयार। और हमारी जो है प्याज भी है वो देखें हल्की सी नरम नरम सी हो गई है, थोड़ा उसका पिंक कलर होना शुरू हो गया है। हम इसको धीरे धीरे चला के इसको बिल्कुल ब्राउन करेंगे, अच्छा ब्राउन, जलाना नहीं है, अच्छा ब्राउन करना है। तो ये धीरे धीरे से हो रहा है कैरेमल। तो अब इसको हम जो है आधा निकाल लेंगे। आधी प्याज हमने ये देखें हो गई है। अब हम इसको अच्छी तरह निचोड़ के इसमें से ऑयल वगैरह सब निकाल लेना। ये देखें इस तरह से मैंने इसको निचोड़ा है और ये निकाल लिया है। ये हम ऊपर से भी डाल के खाएंगे और हम गार्निश के लिए भी डालेंगे, तो इसलिए ये साइड में रख दिया। अब ये जो प्याज थी इसमें हमने 1 भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। याद रखिएगा हमारे पास वो 1 पोथी लहसुन की वो भी है, वो भी हम इसी में डालेंगे। और ये हरी मिर्च का पेस्ट जो मैंने आपको 8 से 10 दिखाई दी, लेकिन मैंने इसको थोड़ा-सा जो है बचा लिया, कहीं मिर्चें तेज़ ना हो जाएँ। 1 पाव दही है, ये पूरा 1 पाव मैंने इसमें दही लिया है। ये अच्छा खटास होगा और चावल आपके बहुत अच्छे ज़बरदस्त से बनेंगे। इसको डालने के बाद नमक डाला है। नमक डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। हमारा मसाला ये बिल्कुल तैयार है। उधर से यखनी भी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये देखें मसाला तैयार है। अब हम इसको साइड में रखते हैं, थोड़ा अपनी यखनी की तरफ आते हैं। यखनी तकरीबन गोश्त तो गल चुका है, यखनी बिल्कुल तैयार है। अब जो मैंने आपको इसमें ट्विस्ट बताया था, चलें वो हम आप पूरा करते हैं। गोश्त देखें गल चुका है।
अब इसमें ट्विस्ट क्या है, जो हमारे बच्चे ये नहीं खाते मटन का, तो उसके लिए मैंने ये चिकन डाली है। अब तकरीबन गोश्त हमारा गल चुका है, यखनी बिल्कुल तैयार है और चिकन आपको पता है बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसलिए मैंने अब ये चिकन थोड़ी-सी डाल दी, ताकि जो मटन नहीं खाता वो चिकन के साथ खा ले। तो मेरे लिए ये ज़रूरी होता है, जो भी मैं मटन या बीफ की कोई चीज़ बनाती हूँ, साथ में चिकन का मुझे पकाना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में 3 लोग ये खाते हैं, 3 लोग वो खाते हैं। तो इसलिए मुझे ये डालना पड़ता है। तो ये हो चुकी है तकरीबन, देखें ये अच्छी तरह, ये देखें, ये ज़बरदस्त सी हमारी यखनी तैयार है। मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी और डाला था क्योंकि वो डूब नहीं रहे थे, लेकिन आप एहतियात से कीजिएगा क्योंकि बासमती राइस है तो वो ज़्यादा पानी नहीं लेते। वो जो लहसुन था वो मैंने निकाल लिया था, इस तरह से उसके छिलके उसको बिल्कुल अलग कर लिया। पोटली मैंने फेंक दी क्योंकि उसमें से सारा अर्क निकल चुका था। इस तरह दबा के मैंने इसको ये सारा खाली कर लिया। आप देख रहे होंगे ये गूदा उसका नीचे रह गया और वो मैंने निकाल लिया। मसाला जो हमने तैयार किया था, अब ये यखनी हमारी हो चुकी थी, उसमें से गोश्त मैंने निकाला। इस तरह से आपके पास कोई छलनी हो या कोई चमचा हो, इस तरह से आप उसमें से निकाल के सारा मसाला भी इसमें डाल दें और गोश्त भी, और उसको थोड़ा-सा हल्का-सा भून लें। वैसे तो गोश्त बहुत गल चुका है, अगर ज़्यादा चलाएँगे तो वो टूट जाएँगी बोटियाँ और हमें तोड़नी नहीं, हमें बहुत अच्छी-सी रखनी है। आप भी कह रहे होंगे ये कैसा पुलाव है जिसमें चिकन भी है और मटन भी है, तो आज ये ट्विस्ट है। और उसके बाद जो लहसुन मैंने निकाला था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। बहुत बेहतरीन पुलाव था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, अब ये यखनी जो थी, ये यखनी हमने इसमें डाल दी। थोड़ी मैंने बचा ली है, ऐसा ना हो मेरे चावल ज़्यादा हो जाए। अच्छा, मुझे कम लग रहा था तो मैंने जो है वो जो पिसी हुई मिर्चें रखी थी वो मैंने डाल दी इसमें। थोड़ी मैंने बचाई थी। चावल मैंने ये तकरीबन 20 से 25 मिनट भिगोए थे। बासमती राइस है, बहुत अच्छा वाला है ये राइस। और उसके बाद मैंने इसको डाल दिया और ये देखें यखनी मैंने पूरी डाल दी है, तो ये इसमें बिल्कुल सही है। अच्छा, ये मिर्चें ज़्यादा तेज़ नहीं है, ये सिर्फ़ मैंने खूबसूरती के लिए डाली हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि तेज़ हो जाएँगी या क्या हो जाएँगी, ये खूबसूरती के लिए मैंने डाली है। तो ये पुलाव देखें हमारा कितना शानदार सा हो गया। अब ये दम पे मैंने लगा दिया, इसके नीचे मैंने तवा रखा, तवा रख के मैंने इसके ऊपर ये अपनी पतीली रख दी और अब हम इसको गीला दम लगाएँगे। थोड़ा मैं ये उलट-पलट कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह हर जगह सब चीज़ें पहुँच जाएँ। ये थोड़ी-सी मैंने जो है काला ज़ीरा डाला है थोड़ा-सा और ये गीला दम मैंने लगा दिया, दस्तरखान को गीला किया और इसको लगा दिया। तो 10 मिनट बाद देखें हो तकरीबन चावल हो चुके हैं, लेकिन मैं एक और दम लगाऊँगी ताकि ये अच्छी तरह हो जाए। उलट-पलट किया और उसको दम लगा दिया, तो चले जी ये हो गया है तैयार। ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा पुलाव देखें, खिला-खिला सा चावल और मसाले से भरा हुआ खुशबूदार। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हो गया है। अभी भी थोड़े से इसमें हम जो है कनी है तो मैंने इसमें जायफ़ल जावित्री डाली है और इसको दम लगा दिया। तो जी हो गया ये फ़ाइनल। फ़ाइनल होने के बाद देखें ये लुक आई है और उसके ऊपर मैंने जो है तली हुई प्याज़ डाली है। तली हुई प्याज़ डालने के बाद ये देखें, ये हो गया पुलाव तैयार। और अब हम इसको थोड़ा डिश आउट कर लें। ये पहले इसको अच्छी तरह ऊपर-नीचे कर लें ताकि घी-वी जो नीचे चला जाता है वो सब ऊपर के चावलों में आ जाए और वो मिक्स हो जाए। बासमती है, इसमें इस तरह से ही होता है, नीचे चला जाता है। तो ये हम निकाल रहे हैं, डिश आउट कर रहे हैं। डिश आउट करने के बाद खूबसूरत सा हमारा पुलाव तैयार है। ये देखें, और आप यकीन करें ये बहुत बेहतरीन बना था। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो इसके ऊपर हम थोड़े गार्निश के लिए तली हुई प्याज़ डालते हैं और ये देखें, वाह! माउथ वाटरिंग पुलाव, मटन पुलाव। आप इसी से बीफ और चिकन का भी बना सकते हैं। मुँह में घुलने वाला गोश्त ज़बरदस्त था। ये हमने हरा रायता जो बनाया था, ये इसको इसके साथ लगाया और ये देखें भई, ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी तैयार है। आप इसको देखें और एन्जॉय करें और फिर मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो ये देखें, वाह! तो चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।